गुड मॉर्निंग। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कंटिन्यूएशन में आज हम फंड का ट्रीटमेंट करेंगे। यानी हेडिंग दिया है ट्रीटमेंट ऑफ फंड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जनरली स्टैंड अलोन क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टैंड अलोन क्वेश्चन मींस केवल इसके ट्रीटमेंट पर क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। लास्ट टॉपिक पे भी, लास्ट वीडियो में भी हमने किया था कि फंड मींस जो भी इंपॉर्टेंट इनफ्लो आ रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी भी सोर्स से। मतलब मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर हूं, मैं जाकर किसी से डोनेशन मांग रहा हूं। डोनेशन और फंड में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आई गो एंड आस्क सम अमाउंट फ्रॉम समवन। डोनर जो पैसा देता है, डोनर वो दो तरीके से हमें फंड दे सकता है। वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। वो कहता है ये लो 50,000 रुपया, इस 50,000 रुपये को इसी पर्पस के लिए तुम यूज करोगे। मतलब इस 50,000 को जब भी तुम्हारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग बना रहा है तुम इसे यूज कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड बिल्डिंग फंड। उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस फंड को यूज कर सकता है। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं बाद में, स्पेसिफाइड। और क्योंकि उसके यूज को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है डोनर, दैट्स आल्सो रेफर्ड एज रिस्ट्रिक्टेड फंड। स्पेसिफाई कर रहा है इसी पर्पस के लिए यूज करोगे, स्पेसिफिक फंड। रेस्ट्रिक्ट कर रहा है उसके यूसेज को, रेस्ट्रिक्टेड फंड। तो बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है, वो डोनेशन, वो अमाउंट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक डोनर देता है और उस पर कंडीशन लगा देता है कि तुम इसी पर्पस के लिए उसे यूज करो। हम आज रेस्ट्रिक्टेड फंड जब मिलता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है उसे देखेंगे। अच्छा, कभी कभी डोनर कोई कंडीशन ही नहीं लगाता। वो कहता है यार जिस मर्जी के लिए तू यूज कर ले, ये 50,000 पकड़ और जिस मर्जी के लिए तुझे यूज करना है उस मर्जी के लिए तू यूज कर। उसे हम बोलते हैं जनरल फंड, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, अनस्पेसिफाइड फंड। दैट मींस रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो वो रिस्ट्रिक्टेड फंड है, उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। यदि रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया तो उसे हम जनरल फंड के नाम से जानते हैं, उसे हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनकी जर्नल एंट्री समझेंगे। जर्नल एंट्री समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री तुम्हारा ऑन द होल यदि क्लियर है तो उसका किस तरीके से पुटअप हम करेंगे वो थोड़ा आसान हो जाता है राह समझना। सबसे पहले हम समझेंगे यदि वो अनरेस्ट्रिक्टेड फंड है तो उसकी एंट्री क्या होगी। अनरेस्ट्रिक्टेड मींस जिसके लिए स्पेसिफिकेशन नहीं है, उस जिसके लिए कंडीशन नहीं लगाया डोनर ने, उसे किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। जब मुझे पैसा मिलता है, जनरल फंड, पैसा मेरे पास आया, मैं कैश को डेबिट करूंगा या जनरली किसको डेबिट करूंगा, बैंक को डेबिट करूंगा। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू 50,000। मान के चलते 50,000 रुपए का मुझे डोनेशन मिला, जनरल फंड मिला, अनस्पेसिफाइड फंड मिला, अनकंडीशनल फंड मिला। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट टू जनरल फंड। इस एंट्री के साथ ही रिसिप्टेंट पेमेंट में डेबिट साइड में जनरल फंड 50,000 से हमारा एक आइटम आ जाएगा। जैसे ही तुम देखते हो रिसीप्टेड पेमेंट, मान लो ये 31 मार्च 2020 का है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31 मार्च 2020 का बनाना है। जनरल केवल आइटम रिसीटेड पेमेंट अकाउंट में जनरल फंड अपीयर कर रहा है रिसीटेड पेमेंट में। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस वाले जर्नल एंट्री के कारण जब मुझे कैश मिला, मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया। बैंक अकाउंट को डेबिट करने का मतलब है वो रिसीटेड पेमेंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। और कैसे अपीयर करेगा? टू जनरल फंड 50,000। वेरी गुड। मान लो केवल यही एक एंट्री है। इसका मतलब क्या है मालूम है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक फंड मिला है। अच्छा, उसका यूसेज हुआ है? नहीं, उसका क्रेडिट साइड में तो कोई एंट्री हुई नहीं है, पेमेंट साइड में कोई अमाउंट आया ही नहीं है। दैट मींस केवल जनरल फंड मिला है, केवल यही एक है, टू जनरल फंड 50,000। इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 2020, जनरल फंड 50,000। दैट मींस जनरल फंड एक लायबिलिटी है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जनरल फंड, इज दिस क्लियर? यदि केवल तुम्हें ये आइटम दिखता है रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट में, इट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, हर फंड, हर रिजर्व क्या है? बेसिकली लायबिलिटी है। अच्छा,
दो चीजें हो सकती है। इस जनरल फंड को या तो एनपीओ ने यूज किया होगा, यदि यूज किया है तो क्रेडिट साइड में अपीयर कर रहा होगा, या यूज नहीं किया होगा। अच्छा, यूज नहीं किया होगा तो क्या है, वो क्या अपने फंड में पड़ा रहेगा, क्या उसके बिजनेस में एनपीओ में पड़ा रहेगा? नहीं। जनरली एनपीओ क्योंकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये प्रॉफिट तो कमाती नहीं है, अपने बिजनेस में वो इन्वेस्ट नहीं करती, तो वो क्या करने की कोशिश करती है बाद में, उस फंड को, जनरल फंड को उठाकर किसी जगह जहां उसे अच्छी तरीके से इंटरेस्ट मिल सकता है उसे जाकर इन्वेस्ट कर देती है। फिर से जो जनरल फंड मिलता है वो जनरल नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसे उठाकर और कहीं इन्वेस्ट कर देती है। यदि वो इन्वेस्ट करती है तो एंट्री क्या होगी, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्या आइटम अपीयर करेगा, रिसीव्ड एंड पेमेंट में बाय जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 50,000 से अपीयर करेगा। जैसे ही पेमेंट साइड में जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 50,000 अपीयर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है मालूम है, जो जनरल फंड मिला है 50,000 उसे उन्होंने जाकर इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली एन एसेट। ये आइटम ऑब्वियसली जाएगा लायबिलिटी साइड में, ये आइटम चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, जनरल एंट्री हो जाए इस जनरल एंट्री के कारण, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। देखो हर एक एंट्री में क्या है, पहले वाली एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट किया, एसेट साइड बढ़ गया 50,000 से, लायबिलिटी साइड जनरल फंड से 50,000 मिल गया, हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। सेकंड एंट्री में क्या हुआ है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, बैंक कम हुआ है, एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हो गया। दैट मींस हमने बैंक फर्स्ट एंट्री में, यदि इसे और सिंपलीफाई तरीके से हम समझाएं तो इस तरीके से समझा सकते हैं। पहली एंट्री लायबिलिटी साइड 50,000, बैंक 50,000, फर्स्ट एंट्री में ये था जनरल बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जनरल फंड, बैंक अकाउंट 50,000 आया, जनरल फंड 50,000 आया। सेकंड एंट्री में क्या हुआ, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, बैंक कम हो गया 50,000, तो बैंक उड़ा दो यहां से, तो इसकी जगह हमारा क्या हो गया, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, तो हमारा बैलेंस शीट दूसरी एंट्री में भी मैच हो गया। जनरल यदि केवल ये आइटम होता है रिसीट एंड पेमेंट में तो केवल लायबिलिटी साइड में जनरल फंड, यदि जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी हुई है दैट मींस एसेट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा एसेट कौन सा कम हो गया, बैंक अकाउंट कम हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इस वाले एंट्री के साथ। अब एक टेक्निकल इश्यू समझते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2020 का है, ना उसमें जनरल फंड है ना उसमें जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में न कोई जनरल फंड मिला है न उसे इन्वेस्ट किया गया है। लेकिन हुआ क्या है मालूम है, क्वेश्चन में ये बोला है 10% इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज। फिर से मैं रिपीट करता हूं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में न जनरल फंड के बारे में कुछ बोला गया है न जनरल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया है। इसका मतलब उस पीरियड में न जनरल फंड मिला है न कंपनी ने न नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने जनरल फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया है। लेकिन आइटम क्या है मालूम है, 10% इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 5,000। बहुत अच्छी बात है, हमें एक चीज तो पता लगी, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट का 10% इंटरेस्ट मिला है 5,000 रुपया, बहुत बढ़िया बात है। अरे इंटरेस्ट मिला है तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट रहा होगा या नहीं होगा, एंट्री क्या है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट में 5,000 रुपया मिला है, एंट्री जनरल एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में 5,000 रुपीज मिली, हमने डेबिट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है, अरे जनरल फंड इन्वेस्टमेंट में 10% मुझे इंटरेस्ट मिला तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट रहा होगा या नहीं रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। कब, पिछले साल। ये बैलेंस शीट कौन सा है, बैलेंस शीट ऐसे 31 मार्च 2020 क्लोजिंग बैलेंस शीट है, लेकिन हमारा क्या है, पिछले साल क्या होगा, 31 मार्च 2019 का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, जो इस साल का हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है, पिछले साल का जो बैलेंस शीट है उस पर 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट रहा होगा। कौन सा इन्वेस्टमेंट, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, तभी हमें मिला है 5,000 रुपए का इंटरेस्ट। इज दिस क्लियर? तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसे देखा तो हमें दो चीजें समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 50,000 रहा होगा, कब, लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, एसेट साइड में जनरल फंड इन्वेस्टमेंट बनाएंगे जब हमें कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है।
ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 50,000 एसेट में, और याद रखना यदि जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब उतना ही अमाउंट का हमारा जनरल फंड भी है, तो जनरल फंड 50,000। फिर से देखते हैं, जैसे ही इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट हमने 5,000 रुपया देखा तो हमें दो चीजें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले, अरे 10% में इंटरेस्ट मिला है, इसका मतलब 10% हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है लास्ट ईयर। तो 10% इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5,000 से 10% के हिसाब से 50,000 हो गया। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट यदि 50,000 रुपया है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट जो भी है उसके बराबर का हमारे पास जनरल फंड होना चाहिए। तो जनरल फंड कितना है? तो एक हम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में 50,000 दिखाएंगे और जनरल फंड दिखाएंगे 50,000 का। इज दिस क्लियर? ओके, अब हम इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। अब हम थर्ड एंट्री के आगे बढ़ रहे हैं, और याद रखना ये जो फोर्थ एंट्री है ये दोनों स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड फंड, ये जो जनरल फंड है इसका और इसके आगे जो हम स्पेसिफाइड फंड करेंगे उन दोनों में फोर्थ एंट्री डिफरेंस है। जो भी इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है, दैट मींस जनरल फंड पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस इंटरेस्ट को उस साल का इनकम मान सकती है। क्या बोल रहा हूं? मान सकती है। यदि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहती है नहीं हम नहीं मानते, कोई बात नहीं, मान सकती है। फिर से रिपीट करता हूं, जो भी इंटरेस्ट मिला है 5,000 रुपए का, उसे उस साल का इनकम माना जा सकता है। टेक्निकली हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू इनकम मान सकती है। रेवेन्यू इनकम मींस उस साल का इनकम, दैट मींस इस इंटरेस्ट को जो एनपीओ ने कमाया है उस साल जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पर, उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? इधर रेवेन्यू इनकम का मतलब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना, कैपिटल इनकम का मतलब है उसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। रेवेन्यू इनकम उस साल के का प्रॉफिट, उस साल का इनकम, उस साल का इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यदि हम उस साल का इनकम नहीं मानते उसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, सिंपल। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए को हम रेवेन्यू इनकम मान रहे, उसे हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? उस साल के इनकम में ट्रांसफर करेंगे का मतलब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीस, दैट मींस सब केसेस देखते हैं। यदि केवल जनरल फंड है तो लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट। यदि जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जनरल फंड, असेट साइड में जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। केवल इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जनरल फंड इन्वेस्टमेंट और उतना ही अमाउंट जनरल फंड में, और इस वाले इंटरेस्ट को उस साल के इनकम दैट इज रेवेन्यू इनकम मानते हुए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देंगे। ये तो हुई अनरेस्ट्रिक्टेड फंड की बात। अब हम मूव करते हैं रेस्ट्रिक्टेड फंड की तरफ। रेस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब क्या है? कंडीशनल फंड। कंडीशन के साथ डोनर ने दिया, उसने कहा इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए तुम यूज करोगे, और याद रखना उसके अलावा और किसी पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा, हम मान के चल रहे हैं कि स्पेसिफाइड फंड क्या है? बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग बनाने के लिए दिया गया फंड है। जब बिल्डिंग यदि जनरल फंड मिलता है हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट टू जनरल फंड, हम यहां लिख देंगे टू जनरल फंड। अच्छा, स्पेसिफिक फंड यदि हो गया तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग फंड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग फंड। एंट्री यहां कैसे दिखेगी? टू बिल्डिंग फंड। कितना? 50,000। बिल्ड, जब भी किसी फंड के प्रीफिक्स या सफिक्स में कोई वर्ड आ गया, फिर से यदि किसी भी फंड के प्रीफिक्स या सफिक्स पे कोई वर्ड आ गया, प्रीफिक्स कर दो या सफिक्स कर दो, जनरली वो क्या होगा मालूम है? रेस्ट्रिक्टेड फंड हो जाएगा। इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जनरल फंड अनरेस्ट्रिक्टेड है, उसके साथ कोई सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं होगा, जनरल वर्ड हो सकता है। प्रीफिक्स से हम करते हैं तो जनरल, लेकिन जनरल इज नॉट अ कंडीशनल वर्ड। बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड, लोन फंड, ये सब क्या है? स्पेसिफिक फंड होंगे। जनरल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट टू बिल्डिंग फंड। केवल रिसीट एंड पेमेंट में बिल्डिंग फंड दिया गया है, इसका यूसेज नहीं हुआ। यदि यूसेज होगा तो क्रेडिट से आइटम अपेयर करेगा। फर्स्ट ऑप्शन हम क्या ले रहे हैं? उसने यूज नहीं किया। क्या क्या हो सकता है मालूम है? बिल्डिंग फंड मिला और उसका यूज नहीं हुआ। सेकंड, बिल्डिंग फंड मिला, उसका थोड़ा यूज हुआ और थोड़ा यूज नहीं हुआ। देखो, फंड मिला, कौन सा? स्पेसिफिक बिल्डिंग फंड मिला, मिल गया। अब इस 50,000 का दो ऑप्शन हो सकता है। एक,
हमने उसे यूज किया या हमने उसे यूज नहीं किया। यूज किया तो हम बाद में देखते हैं, यूज करेंगे तो किस तरीके से उसका कंडीशन होगा उसे हम बाद में देखते हैं। यदि यूज नहीं किया तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। फिर से देखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड में मिला तो दो ऑप्शन हो सकता है, यूज किया या यूज नहीं किया। यूज किया, अभी 2 मिनट में देखते हैं कि उसका हम कैसे करेंगे। यूज नहीं किया, उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमने इन्वेस्ट नहीं किया, हमारे पास ही पड़े रहने दिया, हमने उसे उठाकर इन्वेस्ट नहीं किया। उस बिल्डिंग फंड को जो 50,000 रुपया मिला, हमने कहा यार ठीक है पड़े रहने दे एनपीओ में। दूसरा क्या है, उसे ले जाकर इन्वेस्ट कर दिया। और जनरली इन्वेस्ट किया जाता है क्योंकि एनपीओ में अपने पास पैसा रखकर वो बिजनेस तो कर नहीं रहा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसे उठा के और कहीं इन्वेस्ट कर देना ज्यादा लॉजिकल लगता है। सबसे पहले स्पेसिफिक फंड मिला तो दो ऑप्शन, यूज किया या यूज नहीं किया। यूज किया का ऑप्शन अभी हमने किया नहीं है, यूज नहीं किया तो दो ऑप्शन हो सकती है। एक, उसे इन्वेस्ट नहीं किया, दूसरा उसे इन्वेस्ट किया। हमें कैसे पता लगेगा उसने इन्वेस्ट किया या नहीं किया? यदि क्रेडिट साइड में बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट करके कुछ नहीं है, हमने यूज नहीं किया, तो बस केवल ये दिखेगा, हमने ऑलरेडी देख लिया ना, इसे आप कहां डाल देंगे? हम केवल यहां डाल देंगे बिल्डिंग फंड लायबिलिटी साइड में। अच्छा, उसे यूज किया, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब यही चीज यहां भी आ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? जब मिला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग फंड, जब इन्वेस्ट किया बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, आ गया इसके साथ। ओके, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, कैसे दिखेगा? यही चीज होगी। % इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, कितना? 5,000। यही चीज हमने जनरल फंड में भी किया था। यदि 5,000 रुपया मुझे इंटरेस्ट मिला तो इसका मतलब पिछले साल 50,000 रुपए का बिल्डिंग फंड है, दिखाओगे 50,000। और क्या दिखाओगे? 55,000। किस पे दिखाओगे? बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। 50,000 बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे दिखाओगे। अच्छा, हमने जनरल फंड में क्या किया था मालूम है? यदि जनरल फंड पे इंटरेस्ट मिलता है तो हम उसी साल के रेवेन्यू इनकम मानकर उसे कहां ट्रांसफर कर देते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन जब वो स्पेसिफिक फंड पर इंटरेस्ट होगा तो हम उसे ट्रांसफर करेंगे फंड में ही। फिर से रिपीट करता हूं, यहां की जर्नल एंट्री क्या थी? इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमने उस साल का इनकम मान लिया। लेकिन जब वही चीज स्पेसिफिक फंड में हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी मालूम है? इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग फंड। उस 5,000 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं ट्रांसफर करेंगे। जिनको जर्नल एंट्री ज्यादा नॉलेज नहीं है या जो डावाडोल है जर्नल एंट्री में, वो आर नॉट वेरी क्लियर विद द जर्नल एंट्रीज, इसको इस तरीके से याद रखना। वैसे बाकी सब ट्रीटमेंट वैसा ही है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, लोन फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हम कहां कर देंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसी फंड में जाकर जोड़ देंगे। इज दिस क्लियर? अच्छा, ये जो इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 5,000 है जो मिला, उसे हम ले जाकर कहां दिखा देंगे? बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे। ऐड इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 50,000 इनर कॉलम में प्लस 5,000 आउटर कॉलम में 55,000। ऑब्वियसली यहां हमारी 5,000 की एंट्री नहीं आ रही है क्यों? बैंक में बढ़ा हुआ है। या तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में जाएगा, यदि बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में जाएगा कब जाएगा? यदि इसी को हमने यहां बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में इस 5,000 को भी डाल दिया तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में भी 5,000 ऐड कर देंगे। दैट मींस इस एंट्री के बाद एक और एंट्री यदि हो जाती है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। दैट मींस यदि बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिख रहा है पेमेंट साइड में, इसका मतलब फर्म ने उस इंटरेस्ट को इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या करेंगे? बिल्डिंग फंड में 5,000 जोड़ेंगे और बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में 5,000 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे 5,000 और यहां दिखा देंगे 55,000। लेकिन यदि ये एंट्री नहीं है तो हम क्या करेंगे? केवल बिल्डिंग फंड में 5,000 रुपए जोड़ेंगे। यदि दोनों हैं, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में ये 5,000 जुड़ेगा, ये 5,000 बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में जुड़ जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जनरल फंड
इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, इनकम मान लेते हैं उस साल का। और स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट पर कोई भी इंटरेस्ट मिलता है उसे हम उस फंड में लायबिलिटी साइड में जोड़ देते हैं बैलेंस शीट में। अच्छा, अब इसी आइटम में एक लास्ट चीज हम समझते हैं। 50,000 रुपए का बिल्डिंग फंड हमें मिला है। मैंने तुम्हें क्या बोला, स्पेसिफिक फंड में दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो यूज किया या फिर यूज नहीं किया। या तो यूज नहीं किया वाला हमने दोनों ऑप्शन कर लिया, या तो इन्वेस्ट किया या फिर इन्वेस्ट नहीं किया। अब क्या हुआ, बिल्डिंग फंड 50,000, बिल्डिंग फंड 50,000, बहुत अच्छी बात है। अभी तक मैंने तुम्हें क्या बोला, उस बिल्डिंग फंड को हम कहां ले जाकर दिखा देंगे, लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। बिल्डिंग फंड 50,000, बैंक 50,000। अरे पैसा आया है ना बैंक में, तो हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। बिल्डिंग फंड 50,000 रुपया, बैंक 50,000, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 1 करने वाले। यदि एनपीओ ने उस पर बिल्डिंग बना दिया, 50,000 रुपए का बिल्डिंग फंड मिला और एनपीओ ने क्या करा, 30,000 रुपए का बिल्डिंग फंड यूज कर लिया, मतलब क्या, बिल्डिंग बना दी, तो एंट्री क्या हुई होगी, बिल्डिंग टू बैंक। बिल्डिंग बना दी ना साल के एंड तक, तो बिल्डिंग कितने की बन गई, 30,000 रुपए की बन गई। और इसे जनरली टेक्निकली क्या बोला जाता है, बिल्डिंग WIP बोला जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। ये बिल्डिंग WIP का मतलब है अभी भी बन रहा है, पूरा नहीं बना। अरे 50,000 रुपए तक का बनाएंगे ना हम, अभी हमारा बिल्डिंग पूरी नहीं बनी है, 30,000 रुपए की बन गई है। 50,000 रुपए मुझे मिला और 30,000 रुपए की बिल्डिंग बन गई, तो 30,000 रुपए का मेरा बिल्डिंग दिखेगा या नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। बिल्डिंग कितने का बन गया, 30,000 का। साल के एंड में कितने रुपए का बिल्डिंग बन गया, 30,000 रुपए का। अरे बैंक में 50,000 रुपए था, 50,000 रुपए में 30,000 रुपए हमारे निकल गया, तो कितने बच गए, 20,000। 50,000 रुपए में एंट्री हमारी हुई थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कितना, 30,000। पहले फिर से हम स्टार्टिंग से करते हैं। बिल्डिंग बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग फंड, बैंक अकाउंट था हमारा 50,000 फर्स्ट एंट्री के साथ, बैंक अकाउंट था हमारा 50,000, बिल्डिंग फंड था हमारा 50,000, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सेकेंड एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बिल्डिंग कितने से बढ़ गया, 30,000 से बढ़ गया, बिल्डिंग हमारा हो गया 30,000 से। अच्छा, बैंक अकाउंट कितने से कम हो गया, 30,000 कम हो गया, बैंक अकाउंट हो गया 20,000। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो बिल्डिंग फंड हमारा 50,000 रुपए दिख रहा है ना, 50,000 रुपए में हमने 30,000 रुपए का बिल्डिंग फंड यूज कर लिया, हाँ या ना। बिल्डिंग फंड कितना मिला, 50,000। अरे उस बिल्डिंग फंड को तो रख के हमने उस बिल्डिंग को बनाया है, हाँ, तो बिल्डिंग फंड मिला कितना, 50,000। उसमें से हमने कितने रुपए की बिल्डिंग बना ली, 30,000 रुपए की, तो बिल्डिंग फंड हमने कितना यूज कर लिया, 30,000। तो बिल्डिंग फंड अब कितने से दिखना चाहिए, 20,000 से दिखना चाहिए। हाँ, बहुत ध्यान से समझना, बिल्डिंग फंड मिला, मुझे मिला 50,000 रुपया, उस 50,000 रुपए में मैंने 30,000 रुपए का बिल्डिंग बना लिया, तो फंड में आप कम करके दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल। कितने रुपए से, 30,000 रुपए मुझे बिल्डिंग फंड को कम करना पड़ेगा। अच्छा, बिल्डिंग फंड कम करूंगा क्या, ऐसे ही कम कर दूंगा, नहीं, अरे जनरल एंट्री से कम करूंगा। तो जनरल एंट्री क्या होगी, ये होगी, बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल फंड। बिल्डिंग बन गया, कैपिटल फंड को मुझे कम करना है। कैपिटल फंड जब मैं कम करूंगा, कैपिटल फंड में जब कम करूंगा, तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग फंड मुझे कम करना है, बहुत अच्छी बात है। बिल्डिंग फंड को मैंने डेबिट कर दिया, मैंने बिल्डिंग को डेबिट नहीं किया, बिल्डिंग फंड को डेबिट किया, याद रखना। बिल्डिंग फंड अकाउंट को मैंने डेबिट किया, कम कर दिया, कितने से, अमाउंट यूज लिखा, मैंने कितना अमाउंट यूज किया यहाँ, 30,000। कितना, जितना फंड मैंने यूज किया, 30,000 का फंड मैंने यूज किया, उस अमाउंट को मैं क्या कर दूंगा, कैपिटल फंड में जोड़ दूंगा। दैट मींस मॉरल ऑफ द स्टोरी, जितना मैंने एसेट को क्रिएट किया उस फंड से, उस फंड को कम करूंगा, और जितना कम मैंने किया उसे मैं ले जाकर ऐड कर दूंगा कैपिटल फंड में, ऐड कर दूंगा। ये इस वाले केस में 30,000, बिल्डिंग फंड 30,000 से कम करूंगा, उस अमाउंट को कम करके कहां लेके चला जाऊंगा, कैपिटल फंड में। अच्छा, इस एंट्री को मैं कैपिटल फंड में क्यों जोड़ता हूं मालूम है, अरे मेरी बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगी। यदि रीजन ये नहीं है, दिस इज कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्री। यदि मैंने बिल्डिंग फंड को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बिल्डिंग फंड बचा कितना, 20,000, और उस जितना बचा है, जितना कम हुआ है, उसे ले जाकर मैं कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा। दिस इज हाउ यू एक्चुअली ट्रीट बोथ रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। होप यू आर क्लियर विद दिस।
Good.